नमस्कार। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। वैज्ञानिक पद्धति को इंग्लिश में साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ये शब्द वैज्ञानिक पद्धति और साइंटिफिक मेथड विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए, अनुसंधान के स्टूडेंट्स के लिए, समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए, या कहना चाहिए कि जितने भी सोशल साइंसेज हैं या नेचुरल साइंसेज हैं, उनके सभी डिसिप्लिन्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए एक चिर परिचित शब्द है। वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधान में विशेष महत्व है। ये पद्धति नेचुरल फिनोमेना, सोशल फिनोमेना को समझने में अनुसंधानकर्ता की मदद करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक पद्धति ही किसी विषय के बारे में ये निर्धारण करती है कि वो विषय विज्ञान है अथवा नहीं है। I mean to say that if in a discipline, if in a subject, scientific method is used to study the phenomena, the events, obviously that subject falls in the category of a science. And in case there is no use of scientific method in a subject, that subject cannot be called a scientific method. तो आज मैं इस व्याख्यान के माध्यम से तीन चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। ये तीन चीज़ें हैं वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं केवल एक परिभाषा को ही सम्मिलित करूंगा। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं और वैज्ञानिक पद्धति के चरण। तो बिफोर आई कम टू एलेबोरेट द डेफिनेशंस और characteristics or steps of scientific method, I would like you to keep in mind that scientific method is a familiar term to the students of science, to the students of social sciences or natural sciences, or to the research scholars, and its utmost importance lies in the fact that it determines the nature of a subject. If scientific method is used to study the events in a particular discipline or subject, that discipline or that subject becomes a science. And in case scientific method is not used, then the subject cannot claim itself to be called a science. तो विज्ञान होना या ना होना किसी विषय का इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस विषय के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं किया गया है। हम इसकी बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। सामाजिक अनुसंधान के बारे में हम जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। देखें वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। केवल एक परिभाषा के माध्यम से हम बात करेंगे। ये परिभाषा है जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार। आपके अनुसार समाज विज्ञानियों में यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा ही संभव है। मोटे तौर पर अध्ययन के इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया जाता है। तो द व्यूज ऑफ जॉर्ज लुंडबर्ग आर वेरी रेलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Social scientists believe that the problems that are occurring around them can be studied impartially, can be studied systematically,
can be observed, and the data can be classified, analyzed only through the scientific method. So this approach to the study of social phenomena may be termed as scientific method, as said by जॉर्ज लुंडबर्ग. तो जॉर्ज लुंडबर्ग ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो स्पष्ट करते हैं इस बात को कि समाज वैज्ञानिक ये मान चुके हैं कि जो भी घटनाएं उनके आसपास घटित हो रही हैं उनका समाधान और उनका निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन, उनका सत्यापन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का विश्लेषण या घटना का विश्लेषण, ये केवल वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही संभव है. और इसीलिए आप अध्ययन के इस उपागम को वैज्ञानिक पद्धति का नाम देते हैं. और सरल शब्दों में हम बात करें कि जब अध्ययन इस प्रकार हो कि अवलोकन पर आधारित हो, उसमें तथ्यों का संकलन हो, तथ्यों का वर्गीकरण हो, विश्लेषण हो, सारणीयन हो और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया हो, तो ये सब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है, ऐसा मानना है जॉर्ज लुंडबर्ग का. इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश में कि साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू रिसर्चिंग क्वेश्चंस, problems through objective, accurate observation, collection, analysis of data, experimentation, and replication of these procedures. Simply speaking, when the study is made in a way that the data are collected, observation of the study area is made, observation of the people is made, observation of the occurrence of an event is made, data are classified, data are analyzed, data are tabulated, and then generalization is made. So if this type of procedure is adopted for a study, obviously it falls in scientific method. सामान्य पद्धति की जो विशेषताएं हैं, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं, उनमें प्रमुख हैं सामान्यता, वस्तुनिष्ठता, भविष्यवाणी करने की क्षमता, निश्चयात्मकता और सत्यापनशीलता. वैज्ञानिक पद्धति सभी विषयों के अध्ययन के लिए सामान्य होती है. अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर हम नेचुरल फिनोमेना का स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति अलग प्रकार की होगी, और जो सोशल साइंसेस के अंतर्गत अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति अलग प्रकार की होगी. तो generality of the scientific method, this is the first characteristic of scientific method. It is the same in the context of the study of natural phenomena and in the context of the social phenomena. सबसे खास बात है कि इसमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो किया जाता है. इसमें किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं होता, और वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है. अर्थात कि द इवेंट इज स्टडीड एज इट इज, नो पार्शियलिटी इज मेड. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड इज दैट it is able to predict about the occurrence of an event. वैज्ञानिक पद्धति घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सफल है. यानी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो अध्ययन किए जाते हैं उसके परिणाम के आधार पर, उस अध्ययन के आधार पर उस घटना के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो घटना किन परिस्थितियों में घटित हो सकती है या कब हो सकती है, किन कारणों से हो सकती है, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं. और अगली विशेषता है वो है निश्चयात्मकता. अर्थात कि
वैज्ञानिक पद्धति से जो अध्ययन किए जाते हैं, जो परिणाम निकाले जाते हैं, तो अध्ययन के किसी भी पहलू को लेकर के कोई भी संदेह नहीं होता। जो है सटीक है, सही है, एक्यूरेट है। और फिर सत्यापनशीलता, कि जो भी हम तथ्य संकलित करते हैं उनको हम जितनी बार भी चाहें उनको हम उनकी टेस्टिंग, अगेन टेस्टिंग, जितनी बार चाहें उनको हम वैलिडेटेड कर सकते हैं, सत्यापनशीलता कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, उनको परख सकते हैं। सो इन दिस वे आई हैव प्रेजेंटेड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसके प्रमुख चरण के अंतर्गत हम बात करेंगे विषय का चुनाव, अध्ययन के साधनों और पद्धतियों का चयन, समंक के स्रोतों का अनुमान लगाना, जो टूल्स और टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं उनका पूर्व अध्ययन और पूर्व परीक्षण, समय और व्यय का अनुमान लगाना, कार्यकर्ताओं का चुनाव और प्रशिक्षण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण। इसका पहला चरण है विषय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम वैज्ञानिक पद्धति से किसी अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उस विषय का चुनाव किया जाता है। इसके बाद जिस अध्ययन से हम जुड़ने जा रहे हैं, जिसको करने जा रहे हैं, उस अध्ययन हेतु क्या क्या साधन चाहिए, किन किन पद्धतियों का चयन करना है हमको, तो उन साधनों का और उन पद्धतियों का चयन किया जाता है। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि अध्ययन के लिए जो हमको समंक चाहिए उनके क्या क्या स्रोत हैं, वो समंक हमको, वो तथ्य हमको, वो सूचनाएं हमको किस किस स्रोत से मिल सकती हैं। अध्ययन को वास्तविक रूप से करने से पहले केवल कुछ इकाइयों पर अध्ययन करके देखा जाता है, जिसे हम पूर्व अध्ययन कहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं वो अध्ययन सही होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार जो टेक्निक्स, अनुसंधान की जो टेक्निक्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है, तो उनका पूर्व परीक्षण भी हम कुछ लोगों पर करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमने प्रविधि चुनी है अध्ययन के लिए कि क्या वो प्रविधि सफल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रविधि से हमको अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त ना हो रही हों। इसके बाद समय और व्यय का अनुमान, कि अध्ययन में कितना समय लगेगा और कितना खर्चा होगा, कितना व्यय होगा, ये सब लगाया जाता है। अध्ययन में अगर किसी और की मदद चाहिए हमको, तो वो हमारे कार्यकर्ता होंगे और उन कार्यकर्ताओं की मदद के लिए हमें पहले उनका चुनाव करना पड़ता है और साथ में उनको प्रशिक्षित भी करना पड़ता है। और इसके बाद तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन, ये सब चीज करने के बाद में सामान्यीकरण तक हम पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के इन चरणों को अपना करके हम जो अध्ययन है हमारा, उस अध्ययन के अंतिम पड़ाव सामान्यीकरण तक पहुंचते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है। और सामान्यीकरण के द्वारा हम सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से दिस टॉपिक साइंटिफिक मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी एंड पर्टिकुलरली फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स, for the students of social sciences. So its characteristics, its steps, its meaning, its definitions should be kept in mind while studying scientific method.